हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो लेक्चर है मैं बता दूं, मेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, हेलोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज और फास्फोरस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसके मैंने आपको एक सॉल्ट ट्रिक्स के फॉर्मूले आपको बता दिए थे और मैंने इनके न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे। अब बात आती है मेरे पास, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। तो मैं बता दूं बेटा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए दो मेथड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आज हम लोग एक डिस्कस कर लेंगे जिसका नाम है जेंडॉल मेथड। 11th लेवल में हो, चाहे नीट लेवल में हो, चाहे जेईई मेंस लेवल में हो, सब में ये क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैलकुलेट करने का मेथड। तो थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा और इसके दो न्यूमेरिकल लगवाऊंगा और उन दो न्यूमेरिकल को लगा करके आप लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अब मेरे को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, थोड़ा बेसिक समझते हैं, प्रिंसिपल समझते हैं। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। सबसे पहले करना क्या है कि आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रीटमेंट आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रीटमेंट जो है वो सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करेंगे। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा, ठीक, इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा बेटा वो अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी आपका नाइट्रोजन होगा वो अमोनियम सॉल्ट का रूप धारण कर लेगा, अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अमोनियम सॉल्ट तो बन गया, यानी इसका N बराबर इसका N। अब ये जो अमोनियम सॉल्ट है इसको मैं बेस के साथ हीट करूंगा। किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर बेस के साथ हीट करोगे ना तो उसमें से सारी की सारी अमोनिया गैस बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के जितना नाइट्रोजन यहाँ होगा उतनी ही आपकी क्या बन के आ जाएगी, अमोनिया गैस बन के आ जाएगी। अब इस अमोनिया गैस का नेचर बेटा कैसा होता है, बेसिक। मतलब सिंपल सी बात समझिए, जितना नाइट्रोजन था, जितना सैंपल में नाइट्रोजन था उतना बन गया अमोनियम सल्फेट, जितना बन गया अमोनियम सल्फेट उतनी बन गई अमोनिया, मतलब सब इक्विवेलेंट होगा। यहाँ का अगर तुमने निकाल लिया कितनी अमोनिया है, मतलब वही N का परसेंटेज है और अमोनिया बेटा बेसिक होती है। अमोनिया बेटा क्या होती है, बेसिक। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, उदासीन करने के लिए आप इसमें डालेंगे H2SO4 डालेंगे। ठीक है, मगर ये जो H2SO4 होगा ये नॉन होगा। नॉन समझ में आता है, मतलब आपको इस सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने, आपको इस H2SO4 की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता होना चाहिए। जब ये नोन होगा तो कितना अमोनिया है वो भी आपका नोन हो जाएगा। मैंने कहा कि कहीं पर अगर 50 ml H2SO4 है तो 50 ml अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर इतनी नॉर्मेलिटी का है तो आपको एक ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेशन पता होगी, N × V बराबर N × V। ये होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेशन। N1V1 कर लीजिए, N2V2 कर लीजिए। ठीक है, अगर दो सब्सटेंसों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल है, अगर दो सब्सटेंसों के बेटा ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल है तो वो आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर बेटा हमें इस एसिड का N × V पता है तो अमोनिया के कभी करस्पॉन्डिंग N × V पता लग जाएगा। अब हमारे पास आता है मेन फॉर्मूला क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कहिए हाँ था, तो आपने क्या करा, उससे N को बाहर कैसे निकाला, उसमें डाल दिया H2SO4, तो सारा का सारा बेटा क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को बेस के साथ हीट कर दिया, जितना भी N था उसने अमोनिया का रूप धारण कर लिया।
अमोनिया कैसी होती है बेटा, बेसिक होती है। उस बेस को उदासीन न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, एसिड से। वो एसिड बेटा कैसा होगा, नोन होगा। नोन का मतलब तुम्हारी जान पहचान का थोड़ा ना होगा, उसकी नॉर्मलिटी वॉल्यूम पता होगा। अगर वो पता होगा तो हम अपने नाइट्रोजन के परसेंटेज को निकाल सकते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है n का परसेंटेज बराबर 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन में होता है वेट ऑफ ओसी। प्रूविंग नहीं करने जा रहे हैं, आपको एक सॉल्व ट्रिक तरीके से बता दिया जाएगा कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको n का परसेंटेज निकालना है तो ये तो डेरिवेशन के दौरान पता लगता है। n क्या है, जो एसिड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एसिड अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। और जितना वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में, और आपका वेट जितना उसी का दिया होगा वो आप लगा देंगे। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड खर्च हो रहा होगा, इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड खर्च हो रहा होगा बेटा, उसकी नॉर्मलिटी लगानी है। ठीक है, उसी का वॉल्यूम लगाना है। मतलब आपको यहाँ पर करना ये है कि इस फॉर्मूले में नॉर्मलिटी वॉल्यूम किसका लगाना है, जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड खर्च हुआ उसकी नॉर्मलिटी लगानी है, और जितना वॉल्यूम खर्च हुआ वो आपको वॉल्यूम लगा करके कैलकुलेट कर लेना है। अब आपके न्यूमेरिकल में दो चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको बेटा जितना आपको आवश्यकता है उतनी ही नॉर्मलिटी और उतने वॉल्यूम का एसिड देगा, तो आप सीधे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। मगर कभी कभी वो बेटा ज़्यादा एसिड डाल देता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करता है, वो एसिड ज़्यादा डाल देता है। फिर कहेगा मेरे पास कुछ एसिड बच गया। मान लो कहीं पर मेरे पास 100 ml एसिड लगना था, ठीक है, उसने डाल दिया 120 ml। कितना डाल दिया, 120 ml, और लगना मेरे पास कितना था, 100। तो ऐसे बोलेगा 120 ml मैंने डाल दिया। अब बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बताइए, अच्छा एसिड बेटा किससे न्यूट्रलाइज होगा, बेस से। तो कहेगा बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 ml बेस खर्च हुआ। कितना ml बेस खर्च हुआ बेटा, 20 ml। अच्छा, अगर मैंने 120 ml एसिड डाला था और मेरे पास कुछ एसिड बच गया है, कह रहा बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है 20 ml बेस, तो बताओ जरा 20 ml बेस कितने ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, 20 ml को। तो सीधी सी बात है, नॉर्मलिटी इन सभी केसों में 1 चलेगी। क्या चलेगी बेटा, 1। नॉर्मलिटी सभी केसों में 1 चलेगी, तो केवल हम वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, तो अगर 20 ml बेस इस्तेमाल हो रहा है मतलब 20 ml वहाँ एसिड बच रहा होगा, और अगर 20 ml एसिड बच रहा है तो बेटा अमोनिया के लिए कितना खर्च हो रहा होगा बेटा, 100 ml। अब मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, फिर उसको समझाता हूँ पूरा डिटेल में। अब देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर केंडॉल मेथड का लिख दिया है। अब देखिए न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ता हूँ। कह रहा है 0.255 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, 0.255 ग्राम, इज ट्रीटेड विद जेंडॉल मेथड। केजे मतलब क्या हो गया, जेंडॉल मेथड, एंड प्रोड्यूस अमोनिया। और कह रहा है जो भी अमोनिया गैस आपकी पैदा भई है उसे मैंने एब्जॉर्ब कर दिया। देखो इतने में उसने एब्जॉर्ब करा है बेटा, न्यूट्रलाइज करना, बेटा न्यूट्रलाइज करना और एब्जॉर्ब करने में डिफरेंस होता है। अगर बोल रहा है न्यूट्रलाइज कर दिया, अगर इस अमोनिया को इतने से न्यूट्रलाइज कर देता तो मैं यही वॉल्यूम और यही नॉर्मलिटी अपने फॉर्मूले में लगा करके अपना आंसर निकाल लेता, मगर उसने कहा एब्जॉर्ब कर दिया, मतलब मैंने इसमें अमोनिया पास कर दी है। अब इतना लगा कि बच्चा वो तो आगे पढ़ने में पता लगेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है, द एक्सेस एसिड। अब बताइए एक्सेस एसिड का मतलब क्या हुआ, ये एसिड बच गया। एसिड क्या हो गया, बच गया, मतलब इतना एसिड ज्यादा पड़ रहा था, अमोनिया यहाँ पर पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके बावजूद भी एसिड बच रहा है। एसिड क्या हो रहा है बेटा, बच रहा है, और वो जो बचा एसिड है वो इतने बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, जो बचा एसिड है वो इतने बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो आपको बताना है कितना, तो पहले को मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड लगा, उसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम। तो पहला तो एक काम आप शॉर्ट ट्रिक समझिए, अपनी नॉर्मलिटी को हमेशा 1 कर लेंगे, चाहे वो एसिड का हो चाहे बेस। जैसे
आपने लिया कितना था 50 ml N/10H2SO4, ये तो एसिड लिया था। आप क्या करेंगे, अपनी नॉर्मलिटी को 1 करना है, ठीक है। तो अगर डिवाइड में वैल्यू लिखी है तो वही वैल्यू का डिवाइड कर देना, मतलब 0 से 0 काट देना, तो बचेगा 5 ml नॉर्मल H2SO4। नॉर्मलिटी आप 1 कर लेंगे, इतना एसिड आप लेके चले हैं। और जो बचा एसिड है वो न्यूट्रलाइज किससे हो रहा है बेटा, 10 ml N/5 NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसको भी बेटा नॉर्मल बना लीजिए, काट दीजिए, तो 2 ml नॉर्मल NaOH। अब सिंपल सी भाषा में समझिए, सिंपल सी बात समझिए, जो भी बेस आप इस्तेमाल करेंगे, बचे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी बेस आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही एसिड बचेगा। जैसे आपने इतना बेस इस्तेमाल करा, पहले बताइए, इतना बेस जो है वो इतने ही एसिड को तो न्यूट्रलाइज करेगा, जितना बेस होगा उतना ही एसिड बचेगा। एक सीधा फॉर्मूला होगा, जितना बेस लगा उतना एसिड बचा। अगर हमें टोटल एसिड पता है और इसमें से हम बचा हुआ घटा देंगे, अगर हमें टोटल एसिड पता है और इसमें से हम बचा हुआ घटा देंगे, तो वो एसिड निकल आएगा जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल हुआ है। अगर हमें टोटल एसिड पता है, ये टोटल पता है, ठीक। अब हम ये निकाल लेते हैं कितना एसिड बच गया, तो टोटल में से अगर बचा हुआ घटा देते हो तो वो निकल ही आएगा जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में लगा। और मैंने क्या कहा, जितना बेस लगा, सीधा फॉर्मूला रट लो अपना, जितना बेस लगा उतना एसिड बचा। क्या कहा मैंने भैया मेरे, जितना बेस लगा उतना एसिड बचा, इसलिए रिमेन्स एसिड, जो एसिड बचा है वो इतना ही बचा है, यही बचा होगा 2 ml, बस नॉर्मल H2SO4 लिख दीजिएगा, काम खत्म। मैंने कहा 3 बार मैं बोल चुका हूँ, जितना बेस लगेगा उतना एसिड बचेगा, जितना बेस लगेगा उतना एसिड बचेगा, जितना बेस लगेगा उतना एसिड बचेगा। तो ये वो एसिड आ गया जो यहाँ बच गया है, जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के बाद बचा है। बताइए, आप 5 ml तो लेके चले थे। देखो, जब नॉर्मलिटी 1 चलती है तो सारा खेल वॉल्यूम का हो जाता है। जब नॉर्मलिटी 1 चलती है तो सारा खेल किसका हो जाता है बेटा, वॉल्यूम का। फिर नॉर्मलिटी को कोई मतलब नहीं है। बताइए, 5 ml आप लेके चले थे, 2 ml आपका बच गया। 5 ml लेके चले थे अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए और 2 ml बच गया, इसलिए लगा कितना आपका, कितना रिक्वायर्ड है, कितना अमोनिया को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है। 5 में से 2 घटा दो तो 3 ml रिक्वायर्ड है। और नॉर्मल H2SO4 ये वो एसिड है जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए। सीधी सी बात है, आप 5 लेके चले थे और 2 बच गया है, तो कितना चाहिए बेटा, आपको 3 चाहिए। अब N के परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ OC। ये मेरे पास N के परसेंटेज का फॉर्मूला है। 1.4 तो ऐसे रहेगा, जो आप एसिड इस्तेमाल कर उसकी नॉर्मलिटी में पहले ही 1 कर चुका हूँ। वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 3 ml, अपॉन वेट ऑफ OC मेरे पास कितना है, 0.255। इसको आप सॉल्व करके, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ गुणा भाग, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने अपना तरीका बता दिया। जब भी कभी जेल्डॉल का मेथड आएगा उसमें उसने एब्जॉर्ब लिखा होगा, वो आप नॉर्मलिटी को 1 बना के आप अपना वॉल्यूम सेट कर लीजिएगा। फिर जो एसिड बचा होगा ना बेटा, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बेस देगा। तो सीधा फॉर्मूला है, जितना बेस लगेगा उतना एसिड बचेगा, जितना बेस लगेगा उतना एसिड बचेगा। तो मेरे पास अगर बचा हुआ एसिड निकल आया, कौन सा एसिड निकल आया, बचा हुआ एसिड निकल आया, तो भैया टोटल में बचा हुआ अगर घटा दूंगा तो वो एसिड निकल आएगा जो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ है, और उसकी नॉर्मलिटी में पहले 1 कर चुका हूँगा। और जो वॉल्यूम है वो लगा करके और वेट ऑफ OC लगा करके मैं इस तरह से अपने
एन के परसेंटेज को बेटा सॉल्व कर लूँगा। तो जेंडॉल का एक ही न्यूमेरिकल सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपके न्यूमेरिकल में एब्जॉर्ब के बदले न्यूट्रलाइज दे देता, क्या देता, शुरुआत वाले एसिड में एब्जॉर्ब के बदले वो लिख देता न्यूट्रलाइज करा है, तो मैं सीधे ही फॉर्मूले में लगा देता क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रखा है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो जेंडॉल मेथड होता है वो नाइट्रो कंपाउंड और बटा डाईएजो कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार कंपटीशन लेवल्स में भी पूछा गया है। मतलब अगर कोई नाइट्रो कंपाउंड है या मेरे पास कोई डाईएजो कंपाउंड है तो उस पर बेटा ये आपका जेंडॉल मेथड बेटा एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर नाइट्रोजन हुआ, चाहे वो एमीन हो, चाहे पिरिडीन हो, चाहे वो एमाइड हो, दुनिया का कोई भी नाइट्रोजन होगा वो बेटा डिटेक्ट हो जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा कैंडॉल मेथड द्वारा नाइट्रो और डाईएजो कंपाउंड्स के नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। इस ट्रीटमेंट में ये कंपाउंड अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते होंगे, इस वजह से इसका इस्तेमाल इनके लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये छोटे लेक्चर के बाद अगला लेक्चर बस ड्यूमा का और आएगा, फिर आपका बेसिक प्रिंसिपल का लगभग मैं चैप्टर फिनिश मान लूँगा। फिर देखते हैं अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।